भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार कड़ी निगरानी के बीच शुभ मुहूर्त में खजाने की शिफ्टिंग, रत्न भंडार खोलने के दौरान कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया गया शिफ्ट, कड़ी निगरानी में पूरी होगी प्रक्रिया। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। रिजर्व बैंक की विशेष टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 30 से ज्यादा याचिकाओं पर होगी बहस। एनटीए की मांग वाली याचिकाएं भी होंगी शामिल। एनटीए पर याचिकाकर्ताओं का गंभीर आरोप, कहा कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रही है एनटीए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले सीबीआई को मिली बड़ी सफलता, पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। सीबीआई ने तीनों डॉक्टर्स का कमरा भी किया सील, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी किया जब्त। एम्स के तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स, ऑलवर्स कनेक्शन तक पहुंची सीबीआई की टीम। संसद के बजट सत्र से पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है बैठक। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना, 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात, चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। नीति आयोग आज वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट जारी करेगा, मेक इन इंडिया अभियान को गति देने का लक्ष्य। तेलंगाना में आज से किसानों को मिलेगी सौगात, लागू होगी राज्य सरकार की ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया था ऐलान। सियासी हलचल के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की आई रिपोर्ट, 15 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आलाकमान को सौंपी। आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की हार की मुख्य वजहों का है जिक्र, आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया और भी कई विषयों को बताया मुख्य कारण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में गिरा मतदाताओं का ग्राफ, इन 6 जगहों के वोट शेयर में 8% की आई कमी। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा, सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का भी है मुद्दा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में एक विशेष जाति के नाराजगी का किया जिक्र, रिपोर्ट में राजपूतों समाज पार्टी में नाराजगी भी रहा मुख्य कारण। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम और डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के दिन लग गए, अगर आपस में मतभेद ठीक है, जब इनका मतभेद हो गया है तो डिप्टी और सीएम की कैसे पटेगी। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा। यूपी राजनीति पर बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा हार की जिम्मेदारी सामूहिक होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर ना फोड़े ठीकरा। सामूहिक जवाबदारी है, एक नया फैशन चल गया है अभी दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का। लोकसभा चुनाव में खराब नीतियों पर नतीजों पर बोले बीजेपी विधायक सुशील सिंह, कहा चुनाव के नतीजे हमारे लिए अच्छे नहीं, सरकार से बड़ा संगठन ही सरकार बनाता है। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने असम के सीएम हिमंता पर साधा निशाना, कहा जो हिमंता गुजरात के मुसलमानों के लिए इतना चिंतित था कुछ साल पहले तक, वो आज मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो गया। जो हिमंता विशेष समय गुजरात का मुसलमान को लेकर इतना चिंतित था, आज असम का मुसलमान का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया, इसका जवाब पहले वो देना पड़ेगा। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने भी सीएम हिमंता पर साधा निशाना, कहा अगर आबादी बढ़ गई है तो क्या उनको लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे, अगर आबादी बढ़ गई है तो एक दिन में तो नहीं बढ़ा है। तो क्या करेंगे, अभी
जितने बढ़ गए उनको एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली मार दे रहे। तो हो गया तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना, और उनको आज मालूम पड़ा क्या। बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हेमंता पर मुसलमानों को कुछ नहीं देने का लगाया आरोप। कहा सरकार स्कीम तो देती है लेकिन मुसलमानों के लिए एक भी स्कीम नहीं देती। हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगा विशेष नौकरी में 10% आरक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में भी मिलेगी 3 साल की छूट। देहरादून में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने औद्योगिक इकाइयों में चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कर्नाटक में लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आरक्षण वाले फैसले पर फिलहाल रोक। बिल पर पुनर्विचार करेगी कर्नाटक सरकार। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन जारी होगी बाजी लड़की बहन योजना की पहली किस्त। गढ़चिरौली में डिप्टी सीएम फडणवीस का ऐलान। रामनगरी अयोध्या को मिलेगी हरियाली की सौगात। 20 जुलाई को लगाए जाएंगे 38 लाख पौधे। बाबा बर्फानी के भक्तों का एक और जत्था रवाना हुआ। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों में गजब का उत्साह। पवित्र गुफा में भक्त करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के श्री नेलोर में ब्रेड फेस्टिवल का आयोजन। प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। कर्नाटक के मैंगलुरु पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना। सेंट्रल रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। वाराणसी में गंगा में लगातार बढ़ने से 84 घाटों की सीढ़ियां डूबी। घाट किनारे बने मंदिर भी जलमग्न। एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। पहाड़ों पर पड़ रही बारिश से कई दिनों से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। छोटी नावों पर लगाई गई रोक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर। पानी की तेज धार में डूबी कई गाड़ियां। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से नाले में आई बाढ़ में बहे 2 बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाया। गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गीर सोमनाथ, अमरेली और राजकोट समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट। देहरादून में जमकर बरसे बादल। कई इलाकों में हुआ जलभराव। नदियां नाले उफान पर। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई मूसलाधार बारिश। धान किसानों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश की बस्ती में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। स्कूल और घरों में घुसा बाढ़ का पानी। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में मेहरबान हुआ मानसून। जमकर हुई बारिश। मुंबई में देर शाम जमकर हुई बारिश। गर्मी से मिली राहत। मुंबई में सुबह सुबह हुई बारिश। सड़कों पर भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में आई बाढ़। कई गांव बाढ़ में डूबे। बाढ़ की वजह से बांध पर रहने को मजबूर हैं लोग। मवेशियों की जान बचाने के लिए बंधे पर पॉलीथीन डालकर 15 दिनों से कर रहे हैं निवास। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से लगाई गुहार। पीड़ितों ने की राहत सामग्री की मांग। पिथौरागढ़ में बारिश से नदियां नाले उफान पर। कई गांवों पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 बच्चों के अपहरण के मामले में 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। हिंगोली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 22 लाख का नकली गुटखा किया बरामद। हिसार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जेजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए।